समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। परम सम्माननीय इस संगोष्ठी के तकनीकी प्रथम सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान संस्कृत और भारतीय संस्कृति के संरक्षक हम सभी के अभिभावक प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे गुरु जी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्ष एवं भगवान परशुराम, अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी थे। कुछ प्रसंग ऐसा चल पड़ा कि उस प्रसंग में हमारे काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी ने कहा कि हम लोग परशुराम जी के साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तपस्वी हैं वैसे ही कार्य समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उसके संहारक भी हैं हमारे प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरठ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर विघ्नेश गणपाठी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण के विभागाध्यक्ष और परशुराम उपाधि और परशुराम का जो कृत्य था है वह इनके ऊपर भी पूर्ण सटीक बैठता है, ऐसे प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं और जो विरोध हुआ और उसको परशुराम के तरह से खड़ा होकर के समाज में शास्त्र का प्रमाण देते हुए और शस्त्रों का प्रयोग कराते हुए भी उन कुरीतियों को दूर करके और वर्तमान विश्वनाथ धाम के निर्माण में सहायक बने, ऐसे हमारे काशी विद्वत परिषद के यशस्वी महामंत्री, हमारे एसटी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री शर्मा जी, माननीय हमारे विद्वतगण, स्वामी जी और अग्रिम पंक्ति में विद्यमान उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी और अन्य सभी विद्वतगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा विषय है भगवान परशुराम की जिद्द भूमि। बहुत ही विडंबना है, सब लोग जानते हैं, बार बार उद्घोष भी आया, हम लोग पढ़ते भी हैं कि 21 बार समग्र पृथ्वी को भगवान परशुराम ने आताताइयों से मुक्त कराया। तो स्वाभाविक है किसी एक जगह बुला करके तो युद्ध किया नहीं होगा और एक जगह बुलाने से कोई आताताई उनसे लड़ने के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि उनको उनके शौर्य के बारे में पता था पूरे विश्व को, उस समय के राजाओं को। लेकिन भगवान परशुराम के अगर व्यक्तित्व को समझना है, कृतित्व को समझना है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समझना होगा। क्योंकि जितनी भी विकृतियां हमारे सामने अभी उपस्थित हुई हैं, चाहे क्षत्रिय वध से संबंधित जो चीजें फैलाई गई हैं या मातृवध से संबंधित है या और जितनी भी बातें हैं, उग्र स्वरूप की जो बातें हैं, वह सब इसलिए हुआ है कि हम उनके स्वरूप या पुराणों का अध्ययन या उनसे संबंधित साहित्यों का अध्ययन भारतीय दृष्टि से नहीं करते हुए पाश्चात्य दृष्टि से किया है हमने। क्योंकि जब तक हम अपने शास्त्रों में लिखित उन पारिभाषिक शब्दों को नहीं जानेंगे कि ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय किस पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, वैश्य किस पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होता है या शूद्र की जो संकल्पना है किस पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होती है, तब तक हम इस तरह से समाज में विघटन उत्पन्न करने का ही कार्य करेंगे। लेकिन जब हमारी दृष्टि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान मूलक होगी और जब पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करते हुए जो क्षत्रिय स्वरूप है, चाहे उस समय राज करने वाला वो राजा, हमारे यहाँ जो क्षत्रिय का स्वरूप बताया गया है प्रशासक के रूप में, चाहे राज करने वाला वो ब्राह्मण वंश का रहा था उस समय या क्षत्रिय वंश का रहा था या वैश्य वर्ण का रहा था या शूद्र वर्ण का, किसी भी वर्ण का रहा हो, लेकिन अगर राज कर रहा है, अगर राज्य संचालन का अधिकारी है, राज्य संचालन कर रहा है, तो उसको हमारे यहाँ क्षत्रिय पद से संबोधित किया गया था। और उन सभी आताताइयों को जो राज करने वाले थे और राज्य में भारतीय संस्कृति मूलक राज्य की स्थापना में विफल थे, उन लोगों का उन्होंने संहार किया। और पूरे विश्व में, पूरे समग्र पृथ्वी पर भगवान परशुराम की 10 मिनट का ही समय है, 10 मिनट से अधिक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। काल विधान शास्त्र है या काल का संयोजन करना एक इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परशुराम की आवश्यकता क्यों?
क्यों हम परशुराम को लेकर के इतने उत्साहित हों, क्यों परशुराम को अपना आदर्श बनाएं? दो दृष्टि है, एक आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरी सामाजिक दृष्टि। अगर आध्यात्मिक चिंतन परंपरा की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि 8 चिरंजीवी हमारे यहाँ बताए गए हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। सृष्टि मूलक 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी सत्ता वर्तमान में क्या सर्वदा इस पृथ्वी पर विराजमान रहती है। और यह जो पद्य है, जो यह श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, यह कलियुग के लिए है, कलियुग में लागू होता है। और कलियुग के लिए जो यह वाक्य है जिसमें 8 हमारे चिरंजीवी हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा ऋषि परंपरा और आसुरी प्रवृत्तियों के भी द्योतक हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो ब्रह्मा के रूप में वेदव्यास हैं। इसमें जो 8 हमारे चिरंजीवी हैं, इसमें ब्रह्म स्वरूप वेदव्यास, विष्णु के अंशावतार के रूप में भगवान परशुराम, शिव के अंशावतार के रूप में हनुमान जी। आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ आप चलें तो जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृतपान कर लेने के चलते 2 राक्षस जो अमर अजर हो गए, उन 2 राक्षसों की उपस्थिति अभी भी है। एक अश्वत्थामा के रूप में राहु और दूसरा केतु स्वरूप में बलि, और उनके गुरु के रूप में कृपाचार्य। 3 ये हो गए, 3 3 6। मार्कंडेय ऋषि, ये अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषण। विभीषण जो है वो राक्षसी कुल में राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी सात्विक प्रवृत्ति के द्योतक हैं। यानी कि विषम परिस्थितियों में अपनी सात्विक रूप में अवस्थापना उनका एक उद्देश्य है। और मार्कंडेयम तथास्तु, मार्कंडेय जी इसी परंपरा के द्योतक हैं। और राज्य किसी का हो, लेकिन जो आपका प्रत्यक्ष देवता होता है, प्रत्यक्ष प्रशासक होता है, उसके विरुद्ध आचरण करते हुए, उसके मन के विपरीत कार्य करते हुए आप किसी भी सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना के क्रम में भगवान परशुराम ही इस कलयुग में विष्णु के अवतार हैं, जो कि विष्णु आराधना के समग्र फल के प्रदायक होंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि सभी जिन युगों में जिन रूपों में भगवान विष्णु का अवतार हुआ, या शिव का या गणेश जी का अवतार हुआ, जिसमें हम लोग भगवान विष्णु के अवतारों को ही वरीयता देते हैं, उस क्रम में भगवान के जितने भी अवतार हुए अपने कार्य संपादन करने के बाद से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। लेकिन भगवान परशुराम का ऐसा अवतार हुआ कि उनको अभी अंत तक, चूंकि वेद और सनातन धर्म भारतीय संस्कृति की अवस्थापना करनी थी, इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में वर्णन आया कि कलयुगी अवतार होने तक, जब तक आप अपनी सृष्टि के मूल ज्ञान को बचा करके रखें, जिससे कि वह ज्ञान उन्हें गुरु के रूप में प्रदान किया जा सके और पुनः वह पल्लवित और पुष्पित होकर के हमारे वैदिक सनातन परंपरा की अवस्थापना हो सके पूर्ण उसी रूप में। तो निश्चित ही अगर जो अभी वर्तमान के जो विष्णु स्वरूप देवता हैं भगवान परशुराम, उनकी आराधना के बिना भगवान के किसी भी दूसरे स्वरूप की अगर आप आराधना करते हैं तो उसकी पूर्णता कथमपि नहीं होगी। क्योंकि अभी के अधिकारी आपके पूजा के भाग को वहां तक पहुंचाने के भगवान परशुराम हैं। क्योंकि भगवान परशुराम ही चिरंजीवियों में से एक है। भगवान राम शाश्वत रूप में विद्यमान है, भगवान कृष्ण शाश्वत रूप में विद्यमान है, लेकिन जो सप्त चिरंजीवी बताए गए हैं हमारे कलयुग के, उसमें से ये एक है। और इनकी अवस्थापना तब तक रहेगी जब तक कलयुग रहेगा। दूसरा जो एक सामाजिक स्वरूप है, सिर्फ अध्यात्म से, सिर्फ शास्त्र से किसी भी राष्ट्र का संरक्षण नहीं हुआ है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भगवान परशुराम के जिस स्वरूप का वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है, अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। श्राप देने का भी, श्राप देने से भी वो श्राप देने का तेज है, और श्राप देने का तेज किसके अंदर आएगा? जिसके अंदर आध्यात्मिक बल होगा, जिसके अंदर का सूचिता होगी, जिसके अंदर भारतीय परंपरा के अनुसार परिपुष्टित मन होगा। और शर
उसी के तुलनी में हो रहेगा जिसके अंदर सामर्थ्य होगा। तो निश्चित ही अगर राष्ट्र का संरक्षण करना है, अगर हमारे राष्ट्र का संरक्षण करना है, राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त करना है, तो भगवान परशुराम के स्वरूप का ही अध्ययन करना पड़ेगा। भगवान परशुराम के ही स्वरूप का दर्शन करना पड़ेगा, जहाँ पर शास्त्र से समुष्टित विचारधारा और शास्त्र से संरक्षित हमारी सीमाएं हो सके। क्योंकि शास्त्र अगर हमारे यहाँ संरक्षित होगा मन मस्तिष्क में, तो हम विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होंगे, और विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित दीर्घ काल तक तभी तक रह पाएंगे जब तक हमारा राष्ट्र शस्त्रों से संरक्षित होता रहेगा, शस्त्रों से हमारी सीमाएं संरक्षित होती रहेंगी।